ओके, सो आवाज आ रही है ना मेरी सभी को? आवाज आ रही है ना? ठीक है, ओके। तो व्हाइट बोर्ड पे बताऊं? व्हाइट बोर्ड पे लिख के, या फिर ऐसे ही बताऊं? चलो ऐसे ही बताते हैं ना। तो देखो, आप जैसे बिगिनर को हमें क्या करना है कि 7 दिन तक चलाना है, ठीक है? 7 दिन, 6 दिन तक, छः, ठीक। 6 दिन, 7वें दिन उनको सीनियर अप्रोच करा देनी है, क्योंकि अभी देखो 12 बजे के सेशन, 4 बजे के सेशन, 9 बजे के सेशन, ये 12-4 वाले सेशन में मेनली क्या क्या कवर अप किया जा रहा है? पर्सनल मेंटोरशिप, प्रोडक्ट, प्लान, प्रोफाइल, ये चीजें क्लियर कर दी जा रही हैं। डेली देख रहे हो आप लोग, इसी चीज से रिलेटेड सेशन लग रहा है ना? लग रहा है, देख रहे हो आप सभी। अभी जैसे मेरा भी सेशन हुआ था तो उसमें मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया था, प्लान, प्रोडक्ट, प्रोफाइल, सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया था, है ना? तो क्या करना है कि अभी आप लोगों को देखो 6 दिन तक बिगनर को चलाना है, और 6 दिन में क्या क्या चीजें करनी है वो मैं बता देती हूँ, ठीक है? तो फॉर एग्जाम्पल, आज मेरा बिगिनर आया, ठीक है? ठीक। तो आज अगर मेरी बिगिनर आती है तो मैं क्या करूंगी कि फर्स्ट, जैसे आज मेरी कोमल है, वो बिगिनर मान के चलो आई, ठीक है? तो उसको क्या करूंगी, मैं कॉल करी, ठीक है? कॉल करके उसको मैंने ग्रुप के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन क्लियर करे ना। रूल्स एंड रेगुलेशन इन द सेंस, पेमेंट आ गई उसकी, ठीक है? फिर मैंने उसकी डिलीवरी डिटेल्स ले ली। ओके, डिलीवरी डिटेल्स होती है ना, फॉर्मेट, वो ले लिया। एंड जो भी चीजें होती है ऐड वैड कर दिए ग्रुप में। ग्रुप में वेलकम कराने के बाद उसको बोलो कॉल कर लो, कुछ चीजें बतानी है, ठीक है? उसी टाइम पे कॉल करने के बाद उसको समझा दो सारी चीजें, ठीक है? ग्रुप में देखो 6 डेज की आपकी ट्रेनिंग होगी, है ना? एंड सेशंस होते हैं 12-4-9 के, यही बताना, 12-4-9 के सेशंस होते हैं, है ना? मानिक सर के सेशंस होंगे, मैनेजर सुपरवाइजर्स के सेशंस होंगे। अब आपको काम के बारे में चीजें क्लियर करी जाएंगी, बट कुछ कुछ रूल्स हैं। देखो, ग्रुप में आप ऐड तो हो गए हो ना, बट अगर देखो ग्रुप में किसी को पर्सनली मैसेजेस नहीं करना है, बता देना फर्स्ट डे, ये पर्सनली किसी को मैसेजेस नहीं करना है। कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेश्चन होता है, जस्ट मेरे को कॉल करना, मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा या फिर बताऊंगी, ठीक है? एंड अगर सामने से किसी का टेक्स्ट आता है, कोई फालतू टेक्स्ट करता है, तो भी मेरे को आप इन्फॉर्म करना, है ना? क्योंकि देखो, हमें तो पता नहीं होता ना कौन किसको टेक्स्ट कर रहा है ना, ग्रुप में इतने सारे लोग हैं। तो आपको जो भी होता है चीजें आकर के फर्स्ट आप मेरे को इन्फॉर्म करना, ठीक है? विदाउट किसी पे ट्रस्ट किए बिना, ठीक। ओके, ये सब कुछ हो गया। अब पर्सन को आपने बता दिया, फिर उस दिन थोड़ा बहुत पूछ भी सकते हो, और मतलब कैसे टाइम मैनेज करने वाले हो, कितना घंटा फॉर एवर को देने वाले हो। पता है, मैं ना आपका एक पर्सनल सेशन लगाऊंगा या फिर लगाऊंगी, तो कब आप कंफर्टेबल हो, कब फ्री हो, आफ्टरनून में, इवनिंग में, पूछ लो उस टाइम पे, तो वो बता देगा। चलो ठीक है, ओके, तो कल से अपन स्टार्ट करते हैं, 6 दिन की ट्रेनिंग होगी, एंड आफ्टर दैट मैं भी आपका एक पर्सनल सेशन लगाऊंगी, ठीक है? अब इतना बता दिया आपने। अब अगर 7 बजे, 6 बजे हो गया है पर्सन ग्रुप में ऐड, तो 9 बजे का सेशन भी आप उसको दे सकते हो ना। 9 बजे का सेशन वो देख सकता है, नहीं तो फिर नेक्स्ट डे से ही कंटिन्यू कराओ, ठीक। तो नेक्स्ट डे, मान के चलो आज बिगिनर आई, तो कल से हम उसका मानेंगे फर्स्ट डे, ठीक। ओके, फर्स्ट डे। अब फर्स्ट डे में क्या करना है, उसको 11 बजे के सेशन में भेज दो। अब सुबह आप लोगों को, जब बिगिनर है ना, तो सुबह में आपको एक वीडियो, जैसे मैं ग्रुप में वीडियो भेजती हूँ डेली, गुड मॉर्निंग लिखती हूँ नीचे, तो उसी तरीके से सेम आप लोग एक वीडियो और गुड मॉर्निंग का टेक्स्ट भेजना, ठीक है? एक वीडियो और साथ में गुड मॉर्निंग का टेक्स्ट भेजना। अगर पर्सन आपका गुड मॉर्निंग पहले दिन बोलता है तो ठीक है, करना कंटिन्यू इसको 7 दिन तक। अगर नहीं करता है तो बस वीडियो ही शेयर करना, है ना? कुछ कुछ लोग बहुत अजीब से मिल जाते हैं ना, गुड मॉर्निंग का रिप्लाई नहीं करते, तो आप लोग फिर भी जबरदस्ती गुड मॉर्निंग भेजते हो ना। तो वहां पे वैल्यू कम होती है काइंड ऑफ, सामने वाले की नजर में, है ना? समझ रहे हो ना? तो ध्यान रखना इन चीजों का। और फर्स्ट डे से ही देखो ध्यान रखना कि मैसेजेस पे कम बात करना, वॉइस नोट यूज करना अगर मैसेजेस पे बात करनी है थोड़ा बहुत तो, या फिर आप लोग कॉल पे करना, ठीक है? एक चीज बना लो कि देखो 6 दिन बिगिनर आपके साथ है, तो जूम पे सेशन लगा रहे हो वो बहुत अच्छी बात है, बट आपको कॉल पे भी उससे बात करनी है। देखो, कॉल पे बात करने से क्या होता है ना, पर्सन आपके साथ ओपन होता है, ठीक है? पर्सन आपके साथ ओपन होता है, कंफर्टेबल होता है, रिलेशन बिल्ड होता है उसके साथ कहीं ना कहीं, समझ रहे हो? जूम पे तो हम लोग चाहते हैं प्रोफेशनल वे से, एंड नहीं हो पाते उतना ज्यादा कंफर्टेबल जितना हम कॉल पे कंफर्टेबल होकर के बात करते हैं, है ना?
राइट। तो कॉल पे बातें करनी है, ठीक है। फर्स्ट डे जब उसका सेशन आप लगाओगे तो देखो वो उसने 11 12 सेशन देख लिया हुआ है, 4 बजे सेशन देख लिया हुआ है। तो आप उसके पहले सेशन के बारे में पूछोगे, क्या बताया गया 11 बजे का सेशन है, पहले तो सेशन स्टार्ट करो, हाय गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग कैसे हो, हंस के बोला करो ना, कंफर्टेबल होकर के कैसे हो, है ना, क्या कर रहे थे, इतना बोलो क्या कर रहे थे यार, अभी तो मैं सेशन लगा के आया जस्ट, हाँ तुम बताओ तुम क्या कर रहे थे, ऐसे बोला करो ना। मतलब तुमने अपने बारे में भी बता दिया तो पर्सन बोले यार मेरे सीनियर सेशन लगा के आ रहा है तो मैं क्या कर रहा था, हाँ मैं भी ये कर रहा था ना। मतलब अगर देखो पता है सामने वाले से अगर कुछ पूछना है ना, अगर मान के चलो आप लोगों से मेरे को कुछ पूछना होता है तो मैं क्या करती हूँ, अपनी बातें आप लोग को बता देती हूँ, तो आप लोग ऑटोमेटिकली मेरे को सारी चीजें बता देते हो, ध्यान देना कभी, है ना। तो सेम यही चीजें बिगिनर के साथ करना है, ठीक है। अगर उससे कुछ पूछना है, इनडायरेक्टली नहीं बोल सकते, अब तो देखो ये नहीं बोल सकते ना कि अभी 3 बज रहे हैं बताओ क्या कर रहे थे, अब ऐसे किसी को बोलोगे तो साउंड भी गुड नहीं करेगा ना, बताओ ऐसे कोई कंफर्टेबल भी नहीं होगा आपके साथ बोलने के लिए ना। तो ऐसे करके पूछो, फिर इससे थोड़ा सा आपका स्टार्ट, अच्छा ये कर रहे थे, ओके ठीक है। तो बताओ 11 बजे का सेशन आज समझ में आया, कैसा लगा, वीडियोस वगैरह ऑन करा था आपने, तो बोलेगा हाँ। तो क्या बताया सर ने या मैम ने, जो भी चीजें होती है पूछो। फिर आप 11 बजे का सेशन तो लाइट फॉलो भी लेना, ज्यादा नहीं भी लो तो चलेगा, बट 12 बजे का जो सेशन है और जो 4 बजे का सेशन है उसके बारे में आपको डीपली पूछना है पर्सन से। क्योंकि अब हम जैसे फर्स्ट डे में वो देते थे ना प्रोफाइलिंग मार्केटिंग प्लान प्रोडक्ट नॉलेज, वो होमवर्क नहीं देंगे ना, वो होमवर्क अब हमें नहीं देना है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, होमवर्क भी वही देते हैं एंड सेशन भी वही चलते हैं, है ना। वहां कोई और होस्ट होता है, होमवर्क में कोई और होस्ट होता है, उधर 10 सीसी बताई जाती है, इधर 25 सीसी बताई जाती है, पर्सन भी काइंड ऑफ कंफ्यूज हो जाता है। समझ रहे हो, प्रोडक्ट नॉलेज के इतने सारे वीडियोस चल रहे हैं, है ना। तो आ जाता है समझ, हो जाएंगी सारी चीजें क्लियर। 12 बजे की सेशन आपको देखना देखना है, रिव्यूज पहले दिन से उसको समझा दो। मतलब माइंड वो रोड मैप होता है ना लिख के बताने वाला, 7 दिन में क्या क्या चीजें करनी है, लिख रहे होगे आप लोग, है ना, अभी समझ में आ जाएगा लास्ट में 7 दिन में क्या क्या करना है, तो उसको बता दो फर्स्ट डे, ठीक। तो 12 बजे वाले सेशन के बारे में पूछो उससे, एंड सब कुछ पूछो, अगर प्रोफाइलिंग है तो उसको बताओ, कंपनी के बारे में पूछो, क्या कंपनी है, नोट्स बनाया था आपने, क्या समझ में, प्रॉपर सारी चीजें, वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है तो क्या होता है इसका मतलब, कितना टर्नओवर क्रिएट करती है, एंड इंडिया में कब आई थी, कितने ऑफलाइन ऑफिसेस हैं ना। राहुल आयुष मुस्कान खुशी दीपक, आप लोग मेरा चेहरा देखने के लिए आओ, लिख नहीं रहे हो आप लोग, नोट्स चाहिए मुझे ना, नोट्स चाहिए मुझे, ठीक है। ओके। हाँ, तो कहाँ पे थी मैं, जस्ट, हाँ 12 बजे के सेशन के बारे में पूछना है पर्सन से। तो पूछना है और क्लियर करना है सब कुछ, ठीक है। क्योंकि अब आपके जो भी बिगिनर चलेंगे तो आपके बिगिनर को चेक करेंगे ना वीकली, जैसे आपके बिगिनर आ गए तो 3 दिन में या 2 दिन में आपके सीनियर्स का काम होगा कि आपके बिगिनर को चेक करेंगे कि आपने क्या क्या चिल्लाया है, कैसे उनसे बात करी है, जूम पे स्क्रीन शेयर करा के, ठीक है। ओके, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों को लेनी पड़ेगी, 12 बजे के सेशन 4 बजे के सेशन। फिर उनको आपको पता है फर्स्ट डे में क्या करना है, पहले तो वो रूल्स भी थोड़े बता देने हैं कि जब भी देखो 4 सेशंस होंगे, 11 12 4 9, तो जब भी आप सेशन में जाओगे तो सेशन का अटेंडेंस फर्स्ट थिंग मुझे भी लगाना है और ग्रुप में भी लगाना है, ठीक है। ये चीजें बतानी है। 12 बजे 4 बजे वाले सेशन के नोट्स चाहिए, रिव्यूज चाहिए, 11 बजे और 9 के रिव्यू भी बनाओगे तो चलेगा, ठीक है। 11 और 9, क्योंकि 9 बजे वाला मानिक सर का सेशन होता है, उतना कोई लिखना नहीं होता है, मोटिवेशन काइंड ऑफ ही होता है। 11 बजे के सेशन पे उतना कोई लिखने वाला नहीं होता है, बट हाँ 12 बजे वाला और 4 बजे वाला नोट्स बनाना है प्लस रिव्यूज भी बनाने हैं। चारों सेशन के रिव्यूज चाहिए, ठीक है। आप लोगों के बिगिनर रिव्यू नहीं बनाते, ना के बराबर बनाते, नहीं बनाते हैं ना, देखा है मैंने। अभी 4 5 लोगों ने सीनियर अप्रोच करा है, किसी के बिगिनर एक दो रिव्यू आ गए नहीं तो फिर नहीं बनाते। और आप लोग बहुत नॉर्मल लेते हो इस चीज को, फिर बोलते हो 6 लोगों को 2 सीसी दिया था किसी ने 2 सीसी नहीं करा, 7 लोगों को 5 लोगों को 2 सीसी दिया था किसी ने नहीं करा, तो मिस्टेक्स यही सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये चीजें क्लियर कर दिए। फिर आपको पता फर्स्ट डे उसको होमवर्क क्या देना है, एक जैसे आप लोग वीकली सेशन से पहले देते थे ना SB वर्ड सर की वीडियो इंटरव्यू कराने के बाद, याद है आप सभी को, SB वर्ड सर वाली वीडियो, वो वाली वीडियो उस दिन पर्सन को होमवर्क में दे देना है,
देखो पता है, आज मैं तुमको एक छोटी सी वीडियो दे रहा हूँ होमवर्क, ठीक है। आपको क्या करना है, उसको वॉच करना है और उसका रिव्यू बना के मुझे भेजना है। मुझे भी भेजना है, ग्रुप में भी भेज सकते हो, ठीक है। रिव्यू बनवाना है, पता है रिव्यू बनाने को बोलोगे तो पर्सन वीडियो को अच्छे तरीके से देखेगा। अगर आप नहीं बोलोगे कि रिव्यू नहीं बनाना है तो वीडियो को अच्छी तरीके से नहीं देखेगा। हाँ, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, ये अटेंडेंस वाला क्लियर कर दिए, रिव्यू वाला क्लियर कर दिया आप लोग, है ना। एंड होमवर्क दे दिए। एंड एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, फर्स्ट डे में आप लोगों को अपने पर्सन की केवाईसी अपडेट करवा देनी है, ठीक है। आईडी क्रिएट हो जाती है सेकेंड डे में, केवाईसी अपडेट करवा देनी है। केवाईसी करने आती है सभी को, जिसको नहीं आती है यूट्यूब से सीख लेना, अपने सीनियर से सीख लेना, नहीं आएगा तो पूछ लेना। मतलब बहुत ईजी है, पता है। वेबसाइट पे लॉगिन करो, आईडी माई अकाउंट पे जाओ, ठीक है। माई अकाउंट पे जा करके वहां पे आएगा केवाईसी बोनस इन्फॉर्मेशन आते हैं, तो केवाईसी पे जा करके क्लिक करोगे ना, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड से पैन कार्ड से कर सकते हो। वहां पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दोगे, हो जाएगी केवाईसी डन, ठीक है। वहीं से बैंक डिटेल्स भी अपडेट होता है, ठीक। ओके। तो फर्स्ट डे का क्लियर हुआ। फर्स्ट डे में एसबी वर्ड सर की वीडियो देनी है एंड उसके रिव्यूज बनवाने हैं, 11 12 4 9 प्रॉपर सेशन अच्छे तरीके से दिखाना है। और खुद का सेशन 20 से 30 मिनट का होस्ट करना है आपसे, 5 5 मिनट का, 10 10 मिनट का सेशन नहीं लगाना है। ओके, ठीक। ये चीजें हो गई। अब सेकेंड डे क्या करना है, सेकेंड डे में देखो क्या करना है कि पर्सन के लिंक्डइन पे आईडी क्रिएट करवानी है, ठीक है। लिंक्डइन पे आईडी क्रिएट करवानी है, प्रोफाइल पिक्चर लगवाना है, एक पोस्टर पोस्ट करवाना है, कनेक्शन बिल्डअप कैसे भेजते हैं वो चीजें बतानी है। मतलब प्रॉपर लिंक्डइन का अच्छे तरीके से प्रोफाइलिंग करवा देनी है। लीड जनरेशन मत सिखाना, ठीक है। ये नहीं कि अब वहां पे सिखाने लगे लीड जनरेशन, ठीक है। बस आईडी क्रिएट करवानी है। और बोलना है कि डेली आपको यहाँ पे कनेक्शन शेयर करने हैं, और क्या करना है आपको यहाँ पे डेली एक पोस्ट करनी है, ठीक। आया समझ, कर लोगे ये। लिंक्डइन पे आईडी क्रिएशन, ठीक। 11 12 4 9 अगेन स्ट्रॉन्ग फॉलो अप लेना है, क्योंकि 12 बजे वाले सेशन में हो सकता है मार्केटिंग प्लान का सेशन लगाओ। तो मार्केटिंग प्लान में आपको प्रॉपर अच्छे से बताना है, नोबस कस्टमर क्या होता है, एएस लेवल क्या होता है, सुपरवाइजर क्या होता है, असिस्टेंट मैनेजर क्या होता है, मैनेजर क्या होता है, क्या क्वालिफिकेशन होती है, मैनेजर रिट्रीट, ईगल मैनेजर रिट्रीट, ग्लोबल रैली, चेयरमैन बोनस, कार प्लान, सब कुछ अच्छे तरीके से का ये मार्केटिंग प्लान में क्लियर करना है। बट उससे पहले आपको भी आना चाहिए, तो जो चीजें नहीं पता होती है तो सेशन चलता है तो साथ में ज्वाइन करके देख लिया करो, ठीक है। 12 बजे वाला और 4 बजे वाला भी। और देख लिया करो एक बार ना, सेशन लगाने से पहले देख लिया करो कि ग्रुप में टॉपिक्स क्या लगे हैं आज 12 बजे के सेशन के टाइम पे, और 4 बजे में टॉपिक्स क्या लगे हैं, ठीक। आया समझ ना। तो थोड़ा इजी होगा आपको पर्सन को समझाने में, ठीक है। एंड पता है आज क्या होमवर्क देना है आप लोगों को आज। होमवर्क, क्योंकि देखो उसने 2 दिन वीडियोस देख लिए, 12 4 9 देख लिया, 2 दिन हो गए ना, उसने 2 दिन देख लिए, 12 4 9 आज दूसरा डे था। आज उसको होमवर्क देना है, पर्सनल मेंटोरशिप की वीडियो है, वो पंकज सर और सिमरन मैम वाली ना। पंकज सर और सिमरन मैम वाली, जिसमें वो प्रॉपर हाइप क्रिएट करते हैं पर्सनल मेंटोरशिप की ना, कि हमने भी किया था पर्सनल मेंटोरशिप। तो पर्सन का मैसेज आता है आई वांट पर्सनल मेंटोरशिप करके ना, ठीक है। अगर आपका पर्सन थोड़ा फ्री रहता है, थोड़े उसको डाउट है, तो एक विशाल सर की मैंने 2 पर्सनल मेंटोरशिप की वीडियो है ना, अर्निंग वाली जो वीडियो है, अर्निंग वाली है ना सर की, मैनेजर सुपरवाइजर से लेके मैनेजर तक की बनाई थी सर ने, तो वो भी दे सकते हो। अगर पर्सन लगता है कि थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन वगैरह पूछता है, तो दोनों पर्सनल मेंटोरशिप में ही है, अभी फॉर्मेट में बना के भेज दूंगी, तो वो दोनों में से कोई भी दे सकते हो, ठीक है। लेकिन ये पंकज सर और सिमरन वाली मैम वाली दिखानी ही दिखानी है, ठीक है। हुआ सेकंड डे क्लियर। लिंक्डइन पे आईडी क्रिएट करानी है ना। 12 4 9 के बारे में पूछना है, पोस्टर के बारे में बताना है, साथ ही साथ होमवर्क देना है पर्सनल मेंटोरशिप का, ठीक है। ओके। अब आता है हमारा तीसरा दिन, है ना, ठीक है। अब तो देखो, अब ऐसा नहीं है कि जब दूसरे दिन में अब लिंक्डइन पे आईडी क्रिएट करवा रहे हो तो बस लिंक्डइन लिंक्डइन की बातें कर रहे हो, नहीं। थोड़ी थोड़ी चीजें भी पूछनी है बीच बीच में, है ना। और आज का दिन कैसा रहा, कॉलेज कैसा रहा, घर में थे तो कैसा रहा, अच्छा ऐसे पूछा करो ना, बीच बीच में बातें किया करो, और क्या कर रहे थे, ऐसा ना, इस टाइप मतलब बीच बीच में थोड़ा थोड़ा बातें किया करो, है ना, ठीक है। पूछ लिया करो, मतलब रिलेशन बिल्ड होता है। अभी रिलेशन बिल्डिंग का सेशन लगेगा तो उसमें बता दिया जाएगा कि बिगिनर टू ईयर्स में आपको बिगिनर से बातें क्या करनी होती है, ठीक है।
ओके, एग्जैक्ट 1 2 6 दिन में आपको क्या क्या बातें करनी होगी। ठीक, आज मैं बता देती हूँ 6 दिन में करना क्या है। कल सेशन लगा देगा कोई, तो उसमें वो बता देगा रिलेशन बिल्ड कैसे करना है पर्सन से। ठीक है। ओके। तो तीसरे दिन आप क्या करना है कि देखो, तीसरे दिन अगर आपको सिखाना है तो सिखा सकते हो, ऑप्शनल है ये, कैनवा पे पोस्टर डिजाइन करना। ऑप्शनल है, आपके ऊपर। अच्छे से बनाने आता है तो सिखाना, अच्छे से बनाने नहीं आता है तो मत सिखाना, पहले बता दे रही हूँ, बेइज्जती मत करवाना, ठीक है। वैसे देखो सीख लोगे, ठीक है। कैनवा पे जाओ, वर्क फ्रॉम होम सर्च करो, वहां पे बस रिप्लेस कर दिया करो, जरूरत नहीं है ज्यादा उसमें कलाकारी करने की। अच्छा भी करके कर दोगे, ऐड वैड कर दोगे, सारी चीजें, इंस्टा आईडी ऐड कर देना, फोन नंबर मत ऐड करना। तो वहां से आप लोग क्या कर सकते हो, थोड़ा सा कैनवा से पोस्टर डिजाइन करना सिखा दो, ठीक है। और इस दिन आप लोग जैसे बात कर सकते हो, होमवर्क दिया था आपने पर्सनल मेंटोरशिप के बारे में, तो आप इस दिन पहले पर्सन से स्टार्ट करना। और वीडियो देखी आपने पर्सनल मेंटोरशिप की, क्या समझ में आया पर्सनल मेंटोरशिप से? होता क्या है पर्सनल मेंटोरशिप, बताएगा वो सब कुछ। फिर उसको बताओ, हाँ पता है पर्सनल मेंटोरशिप से ना, इसमें क्या होता है, देखो अभी हमारा कल सेशन लगा था 10 15 का, तो पता है 10 15 के वेबिनार आप लोग कब बता पाओगे, प्रमोट कर पाओगे? जब स्टोरी लगाओगे, स्टेटस लगाओगे, इंस्टाग्राम अच्छा बनाओगे। मेरे बिगिनर्स आते हैं, मैं पहले अपना इंस्टाग्राम शेयर कर देती हूँ, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे एक्टिव, मतलब एक्टिव इन द सेंस कि 9 बजे के सेशन भी लगते हैं, 10 15 के सेशन भी लगते हैं। तो मैं बताती हूँ कि देखो पता है आपका काम स्टार्ट हो जाएगा ना, तो 9 बजे सेशन होता है, वो ज्वाइन करना होगा, हमारी टीम का सेशन होता है। 10 15 पर्सनल मेंटोरशिप होती है ना, आपने वीडियो देखी होगी, मानिक सर की स्टोरी देखी होगी ना। तो स्टोरी स्टेटस भी लगाना आप लोगों को इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हमेशा लगाया करो, ये नहीं कि पर्सन को 2 CC मिला, अब उसके आज मिला है तो आज से स्टेटस लगाना शुरू कर दिए। ये 2 CC कर लो, एक एक सीट बची हुई है, 4 सीट बची हुई है, वीडियो है ना सर की, उससे पहले कोई स्टेटस नहीं ना। तो ऐसा नहीं करना है, फर्स्ट डे से ही आपको ये चीजें सब देखनी पड़ेगी, ठीक है। 9 बजे, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि 9 बजे के सेशन की रिकॉर्डिंग वगैरह करके स्टेटस भी लगाया करो, इंस्टाग्राम भी दिखाया करो। आपके बिगिनर्स नोटिस करते हैं ना, समझ रहे हो, आपके बिगनर सारी चीजें नोटिस करते हैं। ठीक, पर्सनल मेंटोरशिप के बारे में बता दिए। एंड इस दिन पता है आपको क्या करना है, कि इस दिन 12 4 9 वाले में तो देखो चीजें क्लियर कर ही दी जाती हैं, प्रॉपर अच्छे से डिस्कस करना है 12 बजे वाले सेशन को और 4 बजे वाले सेशन को लेकर के। एंड इस दिन पे ना आप होमवर्क दे सकते हो YFLP करके, है ना। उस दिन ना पूछना है इससे, और नहीं YFLP ना ही दो इस दिन तो चलेगा, इस दिन आपको टेस्टिमनी देनी है। थर्ड डे में होमवर्क में टेस्टिमनी देनी है। गर्ल्स है तो गर्ल्स की देनी है, वुमेन्स है तो वुमेन की देनी है, बॉयज है तो बॉयज की देनी है, ठीक है। ओके, कोई ज्यादा एजेड पर्सन है तो आनंद गांधी सर की वीडियो दे दो ना, ठीक है। समझ रहे हो, मतलब पर्सन से रिलेटेड वीडियो देनी है, टेस्टिमनी। और उस दिन सेशन में पता है क्या बात करना है, फॉर एवर को लेकर के बात करना है यार। पर्सनल मेंटोरशिप में आपको फॉर एवर बताओ, 3 दिन हो गए, क्या समझ में आ रहा है आपको? हाँ, फॉर एवर को लेकर के आपका विजन क्या है, क्या क्लियर हो रहा है, लग रहा है कुछ कर सकते हो आप? अच्छा बताओ, सीनियर्स को लेकर के क्या आपका एक्सपीरियंस जा रहा है? मानिक सर को देख के क्या लगता है आपको, है ना? कुछ गोल्स वगैरह बन रहे हैं आपके, कुछ सोच रहे हो आप? इस तरीके से पूछा करो ना। तो पता है, मैं तो जब था स्टार्टिंग में बिगिनर ग्रुप में ना, बताया ना, अपने बारे में भी थोड़ा बताना है ना, क्योंकि देखो मैंने फर्स्ट डे ही बता दिया कि अगर अपने बारे में बताओगे तो पर्सन अपना देखो पूरा बता देगा, 10% बताओ वो 50% बताएगा, ठीक है। अब ये नहीं कि पूरे 40 मिनट के सेशन में अपना ही बोले जा रहे हो पूरा 30 मिनट तक, मैं तो ये था, तो मैं तो वो था, तो ये था, नहीं। खुद कम बोलना है, सामने वालों को ज्यादा बुलवाना है, ठीक है। तभी आप लोग उससे कनेक्ट हो पाओगे, तभी आप लोगों को चीजें पता चलेगी उससे, ठीक है। ओके, उसके विजन को सोचो, बोलो कि अच्छा फॉर एवर में नहीं होते तो अभी क्या कर रहे होते। बोलो। हम्म, क्या मेरी वॉइस आ रही है? मैं सोच रही थी लाइट ना कटे, लाइट ही कट गई, मैंने बोला था ना। चलो, ठीक है। तो बस ये लोग डिस्टर्ब करने के लिए लाइट कट करते हैं ना, बस 1 सेकंड के लिए कट के भी आ भी गई। हाँ, तो कहाँ पे थी मैं, फॉर एवर के विजन को लेकर। तो क्लियर हुआ, पर्सनल मेंटोरशिप बाइक फॉर एवर हमने जान लिया। फिर हमने उसको होमवर्क में दे दी टेस्टिमनी, क्या दे दी होमवर्क में? टेस्टिमनी दे दी ना। वाओ, नाइस।
ठीक है। अंशुल मैम का ना एक बिगिनर था, तो आई थिंक ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, चलो कोई बात नहीं, हमारे ग्रुप वाले ही देखेंगे। हाँ, तो अंशुल मैम का एक बिगिनर था, उसने ना मना कर दिया था, मतलब उसको प्लान मिला था और फिर क्लोजिंग करवाई थी। तो हाँ, आई थिंक सीनियर से ही करवाई थी किसी से। तो उसने मना वना कर दिया था, पता वो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे फर्स्ट डे से ही कनेक्टेड था। उसने मेरी सारी हाइलाइट्स देख ली थी, सारे पोस्ट देख लिए थे, और सबको लाइक करता था वो डेली डेली डेली, है ना। मैं बताती थी भी आंचल से कि यार वो तुम्हारा बिगिनर मेरी प्रोफाइल देखा था, ये सारे लाइक कर रहा था पोस्ट। फिर उसने आज मना कर दिया था कि मैं नहीं करूंगा, मैं 3 महीने के बाद करूंगा। आज मैं उससे 10 मिनट तक बात करी थी ना। मैं उसको परसों तक का टाइम दी थी कि परसों तक करके करो काम स्टार्ट, देखो पैसे का क्या है, ये वो बहुत सारी चीजें समझाई। और उसने अपने खुद से ऑर्डर लगा, नहीं मैंने उसको ये नहीं बोला था कि पेमेंट करनी है, मैं बोली थी आप खुद से ऑर्डर लगा सकते हो, पता है। तो देखो वो पता है खुद से ऑर्डर लगा के स्क्रीनशॉट भेजा है ना। तो कर लेते हैं लोग, है ना, सही होता है, मतलब कि हाँ बस अच्छे से क्लैरिटी देनी आनी चाहिए। और जितना हो सकता है ना, मैंने एक चीज नोटिस करी है कि अगर मैं थोड़े उसमें रहती हूँ, जल्दी में रहती हूँ ना, थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड फ्रस्ट्रेटेड नहीं, मतलब बहुत सारी चीजें करनी होती है तो नहीं होती है वो चीजें। बट अगर मैं कितना भी काम होता है, 4 क्लोजिंग होती है, मैं एकदम आराम आराम से बात करती हूँ, अच्छा हो गया ये वो, तो आ जाते हैं वो लोग, है ना। मैंने ये चीजें नोटिस करी हुई है ना। तो आप लोग भी एक चीज मतलब स्टार्टिंग से ही करना ना, कि हमेशा हम्बल रहना, और जो भी चीजें होती है ना आराम आराम से, मतलब लेजीनेस के साथ नहीं करनी है, पेशेंस के साथ करना है ना, पेशेंस के साथ करना है। और ज्यादा बहुत जल्दी परेशान नहीं हो जाना है ना तुषार सर। बहुत जल्दी परेशान नहीं हो जाना है, नहीं होगे ना आप बहुत जल्दी परेशान हो जाते हो ना। ठीक है। हाँ, कुछ बोलना है आपको। मैम पहले होता था, अभी नहीं। हाँ ठीक है, ओके। ठीक है, तो थर्ड डे में आप लोगों ने टेस्टिमनी दे दी पर्सन को। अब बारी आती है फोर्थ डे की, है ना। देखो फोर्थ डे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3 दिन आपके बिगिनर ने गुजार लिए हैं, बस लास्ट के 2 दिन बचे हैं। अब आपको देखना है कि यार मेरे बिगिनर की ट्रेनिंग कैसी चल रही है, उसका प्रॉपर क्लियर हो गया है कि नहीं, प्रॉपर प्लान प्रोफाइल प्रोडक्ट क्लियर हो गया है कि नहीं। आई थिंक सो 3 दिन में हो जाता है, 3 दिन में हो जाते हैं, 12-4 के सेशन से ना हो जाते हैं, फिर रिपीट भी होने लगते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर नोट्स वगैरह आपके पास आ जाएंगे। आपको सेशन को लेकर के डिस्कस करना है, ठीक है। और आपने जो टेस्टिमनी लास्ट डे दी थी उसके बारे में डिस्कस करना है। फिर पूछ लो लिंक्डइन पे आपने जो मैंने पोस्ट के लिए दिया था, पोस्ट वगैरह कर लिया हुआ है आपने कि नहीं। ठीक है। फिर इस दिन आपको अपने पर्सन की गोल सेटिंग की वीडियो दे देनी है। इस दिन गोल सेटिंग की वीडियो देनी है होमवर्क में, ठीक है। और समझ में आया, फोर्थ डे में क्या करना है, गोल सेटिंग की वीडियो देनी है पर्सन को, ठीक है। प्रॉपर डिस्कशन के साथ लिंक्डइन वगैरह इस दिन चेक कर लेना, फोर्थ डे पे क्या कर रहा है, कनेक्शन वगैरह पिंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और अगर चाहो तो एक काम कर सकते हो, देखो फोर्थ डे पे आ गया ना, तो एक OLX पे जॉब पोस्ट करा दो उसकी। एक OLX पे जॉब भी पोस्ट करा सकते हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो, थोड़ा सा वो काइंड ऑफ हो जाएगा। मैं इंस्टाग्राम अभी सजेस्ट नहीं करूंगी, क्योंकि यार बहुत ज्यादा हैंडल, मतलब एक एएस को हैंडल करना इतना हार्ड हो जाता है, बिगिनर सब तो क्या ही करेंगे। इस समय को बहुत ज्यादा चीजें चल रही हैं, तो इंस्टाग्राम से दूर ही रखना अपने पर्सन को, ठीक है। क्या करना है, इसे OLX पे करवा देना, ठीक है, OLX पे जॉब पोस्ट करा देना, एंड गोल सेटिंग के वीडियो दे देना। अब आता है आपका डे 5। आप तो देखो और भी पास आ गए आप लोग। डे 5 में अब क्या करना है, प्रॉपर 12 4 9 11 सब सेशन को लेकर के डिस्कस करना है। और इस दिन जो 5वां दिन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस दिन थोड़ा लंबा जाएगा सेशन, 40 मिनट का। प्रॉपर अच्छे तरीके से आपको प्रोफाइल के बारे में समझाना है, उसको खुद से लिख करके समझाओ, व्हाइट बोर्ड है तो पूछ के समझाओ। मार्केटिंग प्लान के बारे में बताओ, मैनेजर रिट्रीट वगैरह की वीडियोस दिखाओ। अगर आपके पास देखो सोशल मीडिया वाला ग्रुप का वीडियो वो है, लिंक है टेलीग्राम का, भेज दूंगी, ज्वाइन कर लेना, वहां पे सारी वीडियोस मिल जाएगी आप लोगों को, ठीक है। स्क्रीन शेयर करा के मैनेजर रिट्रीट की दिखा दो वीडियो, ईगल मैनेजर रिट्रीट, ग्लोबल रैली की दिखा दो, कार अचीवर्स जो है उनका दिखा दो, ये लोग कार प्लान क्वालिफाई करे हुए हैं। मार्केटिंग प्लान क्लियर, प्रोडक्ट नॉलेज के बारे में पूछ लो पर्सनल केयर से, स्किन केयर से, है ना, कौन से प्रोडक्ट को नोबल अवार्ड मिला है। एटलीस्ट देखो 10 प्रोडक्ट उसके इतने अच्छे से क्लियर करा देना कि उसको बेनिफिट पता हो, स्किन केयर पर्सनल केयर एलोवेरा जेल के बारे में कौन से को नोबल अवार्ड मिला हुआ, इतना तो पता होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि फिर 2cc का ऑर्डर लगने जा रहा है, पर्सन को पता ही नहीं है प्रोडक्ट क्या है, ठीक है।
तो इस दिन 5वें दिन आपको सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर करा देना है। एंड लास्ट में उसका गोल सेटिंग का आपने वीडियो दिया था, तो उसका गोल सेट करवा दो, ठीक है, अपने साथ ही सेशन में बैठ के। ठीक। आप लोग किस चीज को पता है गोल सेट किस चीज को लेकर के कराओगे? फॉर एवर को लेकर के कराना, ठीक है, फॉर एवर के लेवल्स को लेकर के कराना। ठीक। और उसको होमवर्क में दे देना कि आपको अपनी ड्रीम लिस्ट प्रिपेयर करनी है। ड्रीम लिस्ट देखो, गोल में, गोल लिस्ट में और ये ड्रीम लिस्ट में समझते हो ना, गोल लिस्ट में आप लोग करना फॉर एवर को लेवल्स को लेकर के कराना, और ड्रीम लिस्ट में वो कार, आईफोन, मैकबुक, अच्छा घर, है ना, ये सारी चीजें। ठीक। तो वो तो आपके अकॉर्डिंग पर्सन नहीं करेगा ना, वो अपने अकॉर्डिंग करेगा। तो वो चीजें आप लोग उसको होमवर्क दे देना। और इस दिन 5th डे आप लोगों को एक मानिक स्ट्रेटजी करानी है, ठीक है। ओके। 5th डे दो चीजें आप लोगों को करानी है। एक मानिक स्ट्रेटजी करा सकते हो, और एक करा सकते हो आप लोग एक्सपीरियंस शेयर करवा सकते हो, या फिर स्टेट वाले पर्सन से बात करा सकते हो ना। ठीक है। रियलाइजेशन, हाँ, राइट। क्या कर सकते हो कि स्टेट वाले, देखो स्टेट वाले पर्सन, अब सब कुछ क्लियर हो गया पर्सन का। ठीक है, अब उसका क्या होने वाला है, नेक्स्ट डे आप सेशन लगाओगे, एंड मतलब कि वो द सीक्रेट मूवी बच रही है उसकी, ठीक है। तो वो चीजें करके एंड फिर उसको 2cc देना है, सीनियर अप्रोच करवाना है। तो यहाँ पे ना आप करवा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे 5th डे में मैनेजर मैनेजर बोल करके, देखो हम, मैं तो सजेस्ट करूंगी आप सुपरवाइजर से बात करवा देना, है ना, सेम स्टेट वाले सुपरवाइजर से बात करवा देना। और वो अच्छी तरीके से पर्सनल मेंटोरशिप की हाइप क्रिएट कर देंगे, है ना, इंटरव्यू को लेकर के सारी चीजें हाइप क्रिएट कर देंगे। ठीक। ये एड ऑन करना आप सभी 5th डे में। ठीक, सभी को कराना है। 5th डे हो गया। अब बारी आती है लास्ट 6वें दिन की। अब 6th डे में क्या करना है, पर्सन आपका सेशन भी देख रहा है, 12 4 9 नहीं छुड़वाना है, रिव्यूज भी लेना है। अब क्या करना है, इस दिन जो ड्रीम बनाए हुए हैं उसके, पूछो उससे, अच्छा ये ड्रीम बनाए हुए हैं, ऐसे वैसे करके। एंड बस फिर उसको मूवी दे दो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एंड बोल दो, फिर उसको इंटरव्यू का टाइम बता दो, एंड एक मानिक स्ट्रेटजी करा दो। उसी दिन इंटरव्यू करा दो 6th डे पे। 7th डे उसको 2cc दे दो। ठीक है, बस इतना ही करना है। 6th डे में क्या होमवर्क देना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन द सीक्रेट मूवी है, एक मानिक स्ट्रेटजी उस दिन करवानी है, और ड्रीम लिस्ट के बारे में डिस्कस करना है सेशन में, प्लस 12 4 9 के सेशन के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है। ओके। इजी लगा प्रोसेस? इजी लगा या फिर हार्ड लगा? देखो, आप लोगों के लिए इजी नहीं है या हार्ड है, और आप लोग इस पे वो हो जाओगे ना, देखो पर्सन को प्रॉपर क्लियर करना है आप लोगों को। मार्केटिंग प्लान, प्रोफाइलिंग, प्रोडक्ट, ये सब क्लियर करना है आप लोगों को खुद से ना। समझ रहे हो? तो ये करना, ठीक है। अब देखो, अब मान के चलो आज अगर सीनियर अप्रोच हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर मॉर्निंग में होता है सीनियर अप्रोच, तो 2 बजे का सेशन दे दो। और ये जो आप लोग सीनियर अप्रोच करके डायरेक्टली सेशन दे देते हो ना, इसको थोड़ा सा डिनाई करो। पोस्टर बनवा लिया करो ना, सीनियर से पोस्टर बनवा करके पर्सन का उसको भेज दिया करो, कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर सेलेक्टेड फॉर पर्सनल मेंटोरशिप। फिर उसको दे दिया करो 2 बजे का सेशन या फिर 6:15 का सेशन। ठीक है। ओके। समझ में आया? हो गया ना क्लियर? तो बस यही चीजें करनी है हमें 7 दिन के प्रोसेस में। अब देखो 2cc दे देते हो पर्सन को, तो 2cc देने के बाद छोड़ना नहीं है उस पर्सन को। उसको बोलना, देखो आज आपका एक्शन प्लान का सेशन होगा ना, कनेक्ट हो जाता है ना, सेशन देखने के बाद पर्सन कॉल करता है, फिर क्लोजिंग करानी होती है। क्लोजिंग कराने के बाद उसको स्लॉट का बोला जाता है। तो उसको अब आज से 8:15, एक चीज और कर लो, जब अपने पर्सन को 2cc देते हो आप लोग ना, तो उसको बिगिनर ग्रुप से रिमूव कर दिया करो, ठीक है। हाँ। एंड आफ्टर दैट आपको क्या करना है कि स्लॉट के लिए बोला जाता है, 8:15 के सेशंस देने हैं उसके, ठीक है। एंड एक चीज आप लोग और एड ऑन कर लो कि सेशन देने के बाद, विशाल सर से बात करवाने के बाद, या फिर मेरे से या फिर संदीप सर से, तीनों में से किसी भी बस यही तीनों लोगों से कराया करो, ठीक है। अभी फिलहाल मेरे से पहले विशाल सर को करना है, क्योंकि देखो मोस्ट ऑफ द पर्सन से मेरी बात हो जाती है, बिगिनर्स की जो होते हैं ना कहीं सेशंस वगैरह सीनियर अप्रोच में, या फिर सेम स्टेट वाले करवाओगे, तो काइंड ऑफ अभी क्लोजिंग के लिए विशाल सर के पास ही जाया करो, है ना, क्योंकि देखो उनको, इन सर के पास भी तो कुछ काम होना चाहिए ना, ऐसे फ्री तो नहीं छोड़ सकते हम, सीनियर है तो ना। तो क्लोजिंग के लिए एटलीस्ट जाया करो। क्लोजिंग सारी सर से ही करवाया करो, 2cc वाली, ठीक है। तो सर से क्लोजिंग। फिर इन केस अगर सर का फोन बिजी आ रहा है, कहीं वो बाहर है, तो कोई बात नहीं, आधे घंटे लेट भी क्लोजिंग हो गई तो कुछ नहीं होता है ना, ठीक है। मैंने कल एक लोगों को 2cc दिया था, तो मैंने उसकी क्लोजिंग आज कराई थी, कुछ नहीं हुआ था, कल मैं बात कर ली थी उससे, 8:15 का सेशन दे दी थी ना। तो
हो गया था, कोई इशू नहीं है, परेशान मत हुआ करो। पर्सन क्या यार, 6 दिन उसके साथ चिल्लाए हैं, अब वो भाग जाएगा 36,000 नाम सुन के। अब वो भाग जाएगा तो फिर आपने उसको अच्छे से चिल्लाया ही नहीं ना। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग कर सकते हो। फिर इतना करने के बाद, हाँ, हो गया आप लोगों का। फिर 2 CC दे दिया, पर्सन की क्लोजिंग करा दी है। आप सर ने स्लॉट का बोल दिया, स्लॉट डन हो जाता है तो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो भी तो थोड़ी सी प्रॉब्लम की बात है ना। हो जाना चाहिए था स्लॉट डन। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मानिक सर से वीडियो कॉल पे बात करा देनी है। ठीक है, मैं बोल दूंगी, ठीक है, जब भी बात करानी होती है बता देना मेरे को, मैं बोल दूंगी सर से, तो सर कर लेंगे। वीडियो कॉल पे बस बात करानी है, और उसमें आपको बस बोलना है सर इसको बोलना है, मतलब बता दोगे ना, सर अपने अकॉर्डिंग बात कर लेंगे। ठीक है, इनका स्लॉट डन हो गया है। आगे के लिए आपकी गाइडेंस चाहिए थी, या फिर स्लॉट डन नहीं हुआ है तो सर इनको 2 CC मिला हुआ है, आगे के लिए आपकी गाइडेंस चाहिए थी। अगर सर 1 मिनट में बात कर लेते हैं ना, तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट होता है। ठीक है, इफ इन केस अगर सर बिजी है, तो फिर वो वॉइस नोट है ना मानिक सर का, हाँ जी मैम, हाँ जी सर वाला, वो यूज कर सकते हो। ठीक है, मतलब आप लोग को ट्राई करना है कि पर्सन को 2 CC देने के बाद विद इन 24 आवर्स उसका स्लॉट डन कराना है। ठीक है, ओके। अब मानिक सर से बात कर लिए, फिर अगर स्लॉट डन हो जाता है तो फिर उसको कॉम्बो का प्लान दिलवा दो। 3-4 दिन में 2 CC दो, देखो करता है तो ठीक है, नहीं करता है, पर्सन ने स्लॉट डन नहीं करे हैं, उसको छोड़ना नहीं है। 5 केसेस, 7 केसेस, 10 केसेस उसका स्टार्ट करवाओ सीनियर से बात करवा के। ठीक है, आफ्टर 2 CC भी उसकी मानी की स्ट्रेटजी आप लोग करवाया करो, एक्सपीरियंस शेयर करवाया करो आफ्टर 2 CC ना। आफ्टर 2 CC एक्सपीरियंस शेयर कैसे होता है ना, मतलब जो यहाँ पे ऑलरेडी सुपरवाइजर्स हैं ना, जो हमारे ग्रुप में सुपरवाइजर से इरफान हो गया है ना, सुधांशु हो गया, नीलू हो गई ना, तो ये लोगों को कॉल करके बोले 2 CC के बाद एक्सपीरियंस शेयर करना है, तो ये लोग कर देंगे, समझा देंगे पर्सन को कि देखो मैंने भी 2 CC करा था, चैलेंजेस आए थे, पेरेंट्स ने मना किया था, बट मैंने करा ना। तो वो 2 CC के बाद भी एक्सपीरियंस शेयर करवाना है पर्सन का, काफी हद तक क्लैरिटी मिल जाती है, एंड लोग कर लेते हैं। ठीक है, ओके। और ये 6 दिन की जर्नी में, मतलब 6 दिन के बिगिनर ग्रुप के जर्नी में, आपको देखो पर्सनल मेंटोरशिप की हाइप क्रिएट करनी है। ठीक है, मानिक सर की ट्रेनिंग की हाइप क्रिएट करनी है, एंड थोड़ी सी खुद की भी हाइप क्रिएट करनी है। हमेशा अपने बिगिनर के लिए अवेलेबल मत रहा करो, कभी कभार इग्नोर भी किया करो। ठीक है, ओके। ये नहीं कि अगर वो अभी 10:22 पे मैसेज कर रहा है तो मैं 10:22 पे रिप्लाई दूं हमेशा, नहीं। कभी कभार लेट भी किया करो, 1-2 बार कॉल भी मिस किया करो। ठीक है, समझ रहे हो ना, एकदम 24/7 अवेलेबल नहीं रहना है। अगर देखो एक बार किसी के लिए आप 24/7 अवेलेबल रह जाओगे, तो फिर वो आपकी वैल्यू नहीं करने वाला है। 1 महीने तक करेगा, 1.5 महीने तक करेगा, वो फिर दूसरे महीने कहेगा यार ये क्या ही है, हमेशा तो बात बोलता ही रहता है ना। समझ रहे हो ना। ठीक है, तो ये था बिगिनर टू एएस 6 दिन का प्रोसेस, समझ में आया आप सभी को? होप सो की समझ